उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री संजय निषाद से हमारी संवाददाता कंचन अरोड़ा ने खास बातचीत की है, जिसमें संजय निषाद ने मोदी सरकार के 12 सालों के काम को लेकर कहा है कि ये हर वक्त काम करने वाली सरकार है। उन्होंने कहा कि एनडीए की सरकार पिछड़े और अल्पसंख्यक सभी के साथ जो है लेकर चलती है। देखिए क्या कुछ कहा है हमारी इस खास बातचीत में। बात कर लेना चाहेंगे उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री संजय निषाद हमारे साथ मौजूद हैं। सर, एनडीए की सरकार के 12 साल पूरे हुए। भारत मंडपम में मुख्यमंत्री, मंत्री, केंद्रीय मंत्री और एनडीए के जो लोग हैं वो लोग मौजूद रहे। आपकी भी वहां पर मौजूदगी रही, कैसे देखते हैं? देखिए, हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि 70 साल में पहली बार है कि एक ऐसे अभिभावक के रूप में प्रधानमंत्री मिले कि जो 24 कैरेट के राष्ट्रवादी के लोग कि अंग्रेज मुगलों से लड़े, देश को आज़ाद कराया, लेकिन कुछ बेईमानों के हाथ में देश की सत्ता आ गई कि जो लड़ने वाले वो निचले पावदान पे चले गए और आज निचले पावदान के लोग विकास की मुख्यधारा में आए। ये मोदी की सोच है, भारत को फिर गुरु बनाया जाए सोच है। और उन्होंने डूबती हुई अर्थव्यवस्था, डूबता हुआ भारत की पहचान को उन्होंने फिर से दुनिया के पटल पर लाया, अर्थव्यवस्था में आज के दिन में तीसरे नंबर पर लाया और एक आर्थिक महाशक्ति के रूप में आए। भारत को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाया, एक बड़ी रेखा खींचा और उसके लिए आज हम लोग भारत सरकार सबसे सर्वाधिक समय प्राप्त करने का और उनका प्यार और स्नेह पाने का हम लोगों को बहुत मत्स्य मंत्रालय ने किया। 61,000 करोड़ रुपया दिया, पिछले सरकारों ने 1 रुपया नहीं दिया था। बताइए, 18% आबादी हो और जो अंग्रेजों से मुगलों से लड़ा हो, जड़ा हो, उसके लिए 1 रुपया नहीं दिया पिछली सरकारों ने। और इन्होंने 6 साल मत्स्य मंत्रालय किया, हमें उत्तर प्रदेश में मंत्री बनने का अवसर मिला और 61,500 करोड़ दिया इन्होंने। उसमें मत्स्य प्रेमी बीमा है, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना है, एनएफडीपी है, सामूहिक दुर्घटना बीमा, केसीसी है, ये तमाम ऐसी परियोजनाएं उन्होंने तैयार की। तो आज के दिन में हर क्षेत्र में, हर सेक्टर उन्होंने लिया और सौभाग्य त्रेता में कभी भगवान राम ने निषाद राज को गले लगाया था। कहा कि सौभाग्य है और सौभाग्य वो भी तस्वीर वायरल हुई जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झालमुड़ी खा रहे थे, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री दे रहे थे, आप भी साथ में खड़े थे, राष्ट्रीय अध्यक्ष की भी वहाँ पे मौजूदगी थी। अब हम सौभाग्यशाली हैं ना, झालमुड़ी गरीबों का भोजन है, ये मजदूरों का भोजन है भाई, ये स्वाद लाता है, ये भी भोजन है। तो आज के दिन में प्रधानमंत्री देखो किस तरीके से रिक्शे वाले, गरीब जो खोमचे वाले, उनकी बिक्री भी बढ़ाए और खाने वाले भी इसको प्रेम से खाएं। एक मतलब नीचे से ऊपर के बीच में की खाई खत्म हो जाए, ये पिछली सरकारों ने। तो आज हम लोग भी सौभाग्यशाली कि त्रेता में भगवान राम ने गले लगाया निषाद राज को, रावण को ख़त्म किया, सबरी को बेर खाया और एक सुग्रीव को गले लगाया। तो इस युग में एक निषाद राज के वंशज के बेटे डॉक्टर संजय योगी मोदी ने गले लगाया, इसलिए मैं धन्यवाद देता हूँ। सबसे ज़्यादा कार्यकाल एक साथ बिना किसी अवकाश के बिताने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बन चुके हैं भारत के पहले, इसे लेके क्या? देखिए, आज के दिन में एक व्यक्ति की विचार होते हैं, सोच होती है, उनकी जो सोच है कि भारत फिर विश्व गुरु बना, उनकी सेवा एक सोच है कि सेवा में ही ईश्वर हैं। तो सेवा में ईश्वर हैं तो राजनीतिक सेवा में भी ईश्वर हैं। हम कानून से सेवा बनाएं, हम कानून से सुरक्षा दें, महिलाओं को अवसर दें, नौजवानों को अवसर दें, गरीबों को दें, किसानों को दें, जो शोषित वंचित समझाए निचले पावदान पर हैं उन्हें अवसर दें। उसी का नतीजा है कि जो अंग्रेज़ों ने कानून से उजाड़ा था, मुगलों ने कानून से उजाड़ा था, ज़मीन जायदाद छीन ली थी, जिन्होंने लड़ा था उनको क्रिमिनल काज घोषित किया था, भूमिहीन किया था। ऐसी 578 जातियाँ देश में जिनके पास कुछ भी नहीं था, वो पॉलीथीन पाइपलाइन में जो पड़े वो भूखों मर रहे थे। यही अनाज गोदामों में सड़ रहा था। पिछली सरकारों की नीयत सही नहीं थी, नीत सही नहीं थी, नेक इरादे नहीं थे, इन्होंने नीत बनाई। आज देखो अनाज मिल रहा है, 80 करोड़ लोगों को मकान मिल रहा है, आज इलाज मिल रहा है, सबको सम्मान मिल रहा है। पीडीए की बात जो लगातार सपा करती आई है उत्तर प्रदेश में, क्या वो पीडीए की एक झलक भी इसमें देखने को मिली? देखिए, पीड़ित दुखी अपमानित लोग जो है, जिनको अंग्रेजों मुगलों ने पीड़ा दी, पिछली सरकारों ने पीड़ा दी, दुख दिया, अपमान किया, ऐसे लोगों को सम्मान मोदी जी देते। अब देखो, मेरे जैसे एक जंगल में रहने वाले, ताल नदी किनारे मेरा घर जंगल बब्बर, मेरे पिताजी सूबेदार में जा रहे, मेरे बाबा जंगल के सिपाही रहे, मेरी माता सुधा देवी, उन्होंने एक पैदा किया। एक गाँव में रहने वाले व्यक्ति को आप देखो किस तरीके से प्रेम दिया। एक निषाद राज के वंशज के घर जाके भगवान राम का जब मंदिर बन रहा था, एक निषाद के घर जाके चाय पीकर उन्होंने प्रदर्शित किया इस बात का कि यही असली में इस युग के हमारे
सेवा, यही एक्चुअली भगवान है। और दिया राम मंदिर के साथ निषाद राज भी खड़ा किया, अतिथि भवन बनाया, भगवान निषाद राज भगवान राम के अतिथि, ये 56 फुट की मूर्ति लगाए, पर्यटक स्थल घोषित किया है। तो इसको किस कहते हैं कि लिफ्टिंग द विजन ऑफ सोसाइटी, किसी समाज की सोच को लिफ्ट किया जाए। तो आज मेरे समाज की सोच को उन्होंने लिफ्ट किया है कि अब केवटा मल्लावा बिंदवा नहीं हो, अब भगवान राम को पार उतारने हो, अंग्रेजों मुगलों को मौत के घाट उतारने वाले हो, और निषाद राज को के वंशज। एक अंतिम चीज, उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव करीब आ रहा है और ऐसे में बीजेपी भी तैयारियों में लगी हुई है, सपा भी लगी हुई है, आरोप प्रत्यारोप भी लगाए जा रहे हैं, लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि बीजेपी में चुनाव संगठन तय करती है। संगठन बड़ा होता, कहते इतिहास से प्रेरणा मिलती, प्रेरणा से जागृति होती, जागृति से सोच विकसित होती है, सोच से संगठन बनता, और संगठन में शक्ति होती है तब सत्ता में परिवर्तन होता है। और देखो कहा गया ना कि जनता का समर्थन, संगठन में शक्ति हो, फिर जनता का समर्थन हो और नेता का दांव पेच हो, तभी तो चुनाव जीता जाता है। तो संगठन ही महान होता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। हमने बात की उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री संजय निषाद से, जिनका साफ तौर पर कहना है जो कार्य 12 साल में एनडीए की सरकार ने किया वो किसी ने नहीं किया। पिछड़े, अल्पसंख्यक और हर किसी को मौका सिर्फ और सिर्फ एनडीए की सरकार ने दिया। वीडियो जर्नलिस्ट सौरभ के साथ में कंचन अरोड़ा, TV7 भारत, दिल्ली।